मित्रों नमस्कार। मैं आनंद राज, चीफ ऑफिस सुपरिटेंडेंट सेंट्रल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं जॉब प्रोफाइल ऑफ स्टेशन मास्टर। स्टेशन मास्टर का जॉब प्रोफाइल क्या है, उनकी ड्यूटी क्या है, वो काम कैसे करते हैं। भारतीय रेल तब तक अधूरा है जब तक स्टेशन मास्टर के बारे में आप नहीं जानते हैं, और जब तक आप स्टेशन मास्टर को पूरी तरह से नहीं जान लेते हैं तब तक भारतीय रेल को नहीं जान पाइएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का पर्याय बन चुके हैं। किसी भी स्टेशन पे जहां पे एक भी इंसान, एक भी आदमी नहीं है, वहां स्टेशन मास्टर की मौजूदगी जरूरी है। ट्रेन का परिचालन ये स्टेशन मास्टर के ही माध्यम से होता है। ये एक ऐसा महत्वपूर्ण पद है, हर नवयुवक की इच्छा होती है कि वो स्टेशन मास्टर बने। मित्रों, इस पद पे प्रतिष्ठा है, इज्जत है, प्रतिष्ठा है, मान मर्यादा है, पैसा है, सब कुछ है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, स्टेशन मास्टर जो है उनके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है। कोई भी कैंडिडेट ग्रेजुएट है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में हो, अगर ग्रेजुएट है तो वो आरआरबी से जो नोटिफिकेशन आता है स्टेशन मास्टर का, उसे फॉर्म भरता है। फॉर्म भरने के बाद उसका एग्जाम होता है। एग्जामिनेशन कई बार एक फेज में और कई बार 2 फेज में एग्जाम होता है। कैंडिडेट बहुत ज़्यादा होता है तो उसका मेंस एग्जाम होता है, और मेंस पास होने के बाद उनका साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है। कोई भी स्टेशन मास्टर तब तक स्टेशन मास्टर नहीं बनता है जब तक उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट होता नहीं है। साइकोलॉजिकल टेस्ट पास होने के बाद फिर उनका मेडिकल होता है। मेडिकल भी इनका काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उनको A2 में पास होना पड़ता है। उसके बाद उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग में पास होना बहुत ही जरूरी है। ट्रेनिंग के दौरान उन्हें पूरे भारतीय रेल के बारे में बताया जाता है, ट्रेन वर्किंग कैसे करना है, उनका क्या क्या काम रहेगा, ये सब डिटेल्स उन्हें बताया जाता है। बाद में उनका एक एग्जाम होता है, और वो एग्जाम पास होना बहुत ही जरूरी है। जो प्रो एसएम है, जब वो ट्रेनिंग होता है उस समय उनको प्रो एसएम बोला जाता है। वो ट्रेनिंग पास हो जाते हैं, उसके बाद ही उन्हें इंडिपेंडेंट चार्ज दिया जाता है। और जब उन्हें इंडिपेंडेंट चार्ज दिया जाता है, उन्हें 8 घंटे की ड्यूटी खुद करनी होती है। तो स्टेशन मास्टर होते हैं, उनकी इनिशियल पोस्टिंग होने के बाद उन्हें स्टेशन अधीक्षक या टीआई के अंदर काम करना होता है। तो इसमें उनका जो मेन काम होता है वो ट्रेन परिचालन होता है। लेकिन ट्रेन परिचालन के लिए उन्हें, जैसा कि हम लोग जानते हैं, पूरे भारतीय रेल में 12 और प्लस एक मेडिकल, मतलब 13 डिपार्टमेंट है, जो 13 डिपार्टमेंट अलग अलग काम करता है। यहाँ हम लोग थोड़ा बात करते चलें। जैसे जो किसी स्टेशन में देखते हैं तो उस स्टेशन का जो भी बिल्डिंग है, बिल्डिंग का रख रखाव, देखभाल, ये सब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट करता है। जो ट्रैक है जिस पे ट्रेन आ रही है वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का काम होता है। साथ में जो सिग्नलिंग है या जो टेलीफोन पे बातें होती हैं तो वो सभी एसएनटी डिपार्टमेंट का काम करता है। टिकट बेचना है, सारा काम कमर्शियल डिपार्टमेंट का है। जो इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है और ट्रेन अभी आज इलेक्ट्रिक से चल रही है, तो इलेक्ट्रिक जो है वो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का होता है। अगर कोई कर्मचारी बीमार पड़ जाता है तो उसके लिए उसे मेडिकल को भेजना, तो वो मेडिकल डिपार्टमेंट होता है। मतलब इस तरह से टोटल रेलवे में एक 13 डिपार्टमेंट है। और जो स्टेशन मास्टर है एक ऐसा कर्मचारी है जो उन 13 डिपार्टमेंट से का कोऑर्डिनेशन लेकर के, कोऑर्डिनेट करके, उनको एक दूसरे से बात करके, और तभी वो ट्रेन का संचालन करते हैं। ट्रेन संचालन के दौरान कोई भी पैसेंजर को कोई भी तकलीफ होता है तो उसका निदान स्टेशन मास्टर के द्वारा किया जाता है। उसके स्टेशन पे पैसेंजर, उसकी तबीयत खराब हो जाती है तो डॉक्टर को सूचना देना, डॉक्टर को बुलवाना और उस पैसेंजर को दिखवाना, ये स्टेशन मास्टर करता है। अगर किसी पैसेंजर को कोई तकलीफ है स्टेशन के अंदर तो वो अपना जो शिकायत है वो स्टेशन मास्टर को करता है, और स्टेशन मास्टर उसका निदान करते हैं। तो इस तरह से जो एक स्टेशन मास्टर जो होता है वो भारतीय रेल और पैसेंजर, इनके बीच एक संयोजक, एक कड़ी का काम करता है। ट्रेन लेट चल रही है तो इसकी जानकारी पैसेंजर को देना स्टेशन मास्टर का काम है। जब ट्रेन का संचालन किया जा रहा हो, ट्रेन अगले स्टेशन से लाइन क्लियर लेना, गाड़ियों को सिग्नल देना, गाड़ियां कितनी देर उनके स्टेशन पे रुकेगी, किस प्लेटफॉर्म पे गाड़ी रुकेगी, सारा जो प्रबंधन है वो स्टेशन मास्टर का ही होता है। प्लेटफॉर्म का निर्धारण स्टेशन मास्टर के द्वारा किया जाता है, और उस प्लेटफॉर्म पे उस गाड़ी को सिग्नल दिया जाता है, और उस
जो उस सिग्नल को देख के जो ड्राइवर हैं वो अपनी गाड़ी को उस स्टेशन उस प्लेटफॉर्म पे आके खड़ी करते हैं। तो ये सारा कुछ जो है वो स्टेशन मास्टर की ही जवाबदेही होती है। साथ में जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उस समय तो स्टेशन मास्टर की जवाबदेही और भी बढ़ जाती है। दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना जब हो जाती है तो पूरा प्रबंधन स्टेशन मास्टर की जवाबदेही में किया जाता है। आप ये मान के चलें कि अगर पूरा रेल एक मानव शरीर है तो स्टेशन मास्टर उसका धड़कन है। वो जब तक स्टेशन मास्टर ठीक से काम कर रहा है तो रेल चल रही है। तो ये इतना महत्वपूर्ण है स्टेशन मास्टर का पद। इसलिए मेरा सारे स्टेशन मास्टर से अनुरोध है कि आप अपने पद की गरिमा को समझें और उसके अनुरूप ही काम करें। अगर कोई भी कर्मचारी आपके पास आता है तो जितना हो सके आप उनकी सेवा करें, क्योंकि आप फ्रंटलाइन स्टाफ हैं। आप अगर उसकी सेवा करते हैं, उसकी समस्याओं को सुनकर उसे सुलझाते हैं, तो इससे भारतीय रेल का नाम हमेशा अच्छा होगा। स्टेशन मास्टर के सैलरी की बात है तो एक बहुत ही अच्छा सैलरी स्टेशन मास्टर को दिया जाता है। साथ में इनका प्रमोशन भी बहुत अच्छा है। स्टेशन मास्टर की सैलरी की बात करें तो जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं उसी समय आपको लेवल 6 में ज्वाइन करते हैं आप AC2 टियर का पास मिलता है। कम से कम 40 से 50 हजार रुपए पर मंथ सैलरी आपकी शुरू हो जाती है। स्टेशन मास्टर हैं उनके वो 3 प्रकार के होते हैं। एक स्टेशन मास्टर जो अपने स्टेशन पे जहां उनकी ड्यूटी है, जहां उनकी पोस्टिंग है वहां वो ड्यूटी करते हैं। दूसरा होता है जो रेस्ट गिवर होते हैं, मतलब अगर मान लिए यहाँ पे 24 आवर स्टेशन मास्टर ड्यूटी कर रहे हैं तो ऐसे में अगर उनकी 8 घंटे की ड्यूटी है तो 3 स्टेशन मास्टर उन्हें तो लग रहे हैं, लेकिन उन तीनों को रेस्ट देने के लिए एक स्टेशन मास्टर अलग से होता है। साथ में अगर दूसरे स्टेशन पे जाकर के दूसरे स्टेशन मास्टर को रेस्ट देना है अथवा कोई स्टेशन मास्टर अगर ट्रेनिंग छुट्टी पे गए हैं तो उन जगह जो जाकर ड्यूटी करते हैं, जिसे RSM बोला जाता है। स्टेशन मास्टर ऐसे होते हैं जो कि दूसरे स्टेशन पे जाके उनको रेस्ट देते हैं, तो उनके एवज में उन्हें टीए दिया जाता है जो एक दिन का 800 रुपये उन्हें दिया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि एक स्टेशन पे 2 ही स्टेशन मास्टर बचते हैं तो उनको 12-12 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ती है। तो उनका जो 8 घंटे का रोस्टर है प्लस 4 घंटा OT हो जाता है। तो OT जो एक काफी हैंडसम अमाउंट हो जाता है तो उन्हें OT मिलती है। साथ में अगर वो नाइट ड्यूटी कर रहे हैं तो नाइट ड्यूटी अलाउंसेस वो अलग मिलता है। उनके यूनिफॉर्म के लिए, ड्रेस के लिए 10,000 रुपये 1 साल का दिया जाता है। तो इन्हें कुल मिलाकर के एक कम से कम 10 लाख का पैकेज, जिसे हम लोग कह सकते हैं 10 लाख का पैकेज उन्हें मिलता है रेलवे की तरफ से। तो प्रमोशन जो है वो लेवल 6 में ज्वाइन करते हैं, लेवल 7, लेवल 8 और लेवल 9, यहाँ तक उन्हें कोई भी एग्जाम ना दिए बिना भी वो लेवल 9 तक उनको प्रमोशन मिल जाता है। अगर वो थोड़ा सा मेहनत करते हैं तो उन्हें आगे ऑफिसर बनने के चांसेस हैं, वो एवं बन सकते हैं। वहां से वो उनकी जर्नी अलग शुरू हो जाती है। तो एक बहुत ही अच्छा पोस्ट है स्टेशन मास्टर। इस तरह के महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।